Hello, my dear students. In earlier two videos, you studied about what is the chemistry and type of cell, electrolytic and electrochemical cell. And in the next video, you see about the batteries and particularly the dry cell and the mercury battery. Now, today I am discussing about the secondary batteries, and secondary batteries are those batteries which are rechargeable, and after complete the reaction they also working for a long time. But in a primary cell they working after complete the reaction they become dead. मतलब है कि प्राइमरी जो सेल होते हैं वो अपना रिएक्शन करने के बाद खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जबकि जो सेकेंडरी बैटरीज होती हैं वो एक लॉन्ग टाइम तक वर्किंग करती है, वो डेड नहीं होती है, रिचार्जेबल है. दैट मीन्स दे शो द रिवर्सिबल रिएक्शन. And particularly in class 12th we studied about the lead storage battery. These are also be called as a lead accumulator cell. And the second type of the battery, this is called as a fuel cell, and fuel cells are particularly used in space, not used in, हम लोग अपने यहाँ पे use नहीं करते हैं, they are very costly, they are particularly used in the space. Today studying about the lead storage cell और lead storage battery. अब हम आपको lead storage cell या lead storage battery बताएंगे. अभी देखिए आपको अपने माइंड में सेटअप करना है, ये वो बैटरियां हैं जो हम अपने घर में इन्वर्टर में यूज करते हैं, हम पर्टिकुलरली अपने व्हीकल्स में यूज करते हैं, कार, स्कूटर, ट्रक एंड सो ऑन. यहाँ पर भी ये बैटरियां यूज की जाती है. दीज आर द सेल, ये वो सेल होते हैं जो कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों रिएक्शंस देते हैं. देखिए हमने आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं. पर्टिकुलरली जो इसका बेस है वो तो आपका इलेक्ट्रोलिटिक के ऊपर बेस्ड है, बिकॉज चूंकि पहले हम इसकी चार्जिंग करेंगे एंड आफ्टर दैट इट बिकम डिस्चार्ज. जब अपने घर में इन्वर्टर आता है तो इन्वर्टर के अंदर दो डिवाइस है, बैटरी और इन्वर्टर. बैटरी का मेन वर्किंग होता है इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है, और एट दैट टाइम जैसे ही लाइट जाती है रिएक्शन इन्वर्ट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है. ये काम इन्वर्टर का होता है. वो क्या करता है कि इस केमिकल एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है. जैसा कि आपने देखा कि हमारे फैन चल रहे होते हैं और चलते चलते वो बंद भी नहीं हो पाते हैं और वापस फिर से चालू रहते हैं. क्यों? क्योंकि इमीडिएटली ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और जो बैटरी ने केमिकल एनर्जी स्टोर की थी उसको वापस वो फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है. देखिए ये रिएक्शंस कैसे होते हैं, कैसा कंस्ट्रक्शन है, क्या वर्किंग है. एंड ऑल द बैटरीज और सेल, सिंगल यूनिट इज कॉल्ड सेल एंड द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज अ बैटरी. ये हम आपको अपने पहले वीडियोस में बता चुके हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अभी तक आपके पास 3 वीडियोस पहुंच चुके हैं. देखिए कैसे होता है. ये आपकी लेड स्टोरेज बैटरी है. लेड स्टोरेज बैटरी इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ lead accumulator cell. In 1859 it is first discovered by Gaston Plante. Gaston Plante ने इसको 1859 में ही डिस्कवर किया था और उसके बाद अब ये धीरे धीरे मॉडिफाइड होती जा रही है. In this there are 2 electrode, the anode and cathode. Anode is made up of a pure metal. जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल जब पढ़ाया था तो बताया था कि in electrolytic cell both the electrodes are made up of a same metal but one is pure another is impure. एक प्योर होता है और दूसरा इम्प्योर होता है. प्योर एक्ट एज अ एनोड एंड इम्प्योर एक्ट एज अ कैथोड. प्योर जो है देखिए आपको जो मैंने ये अल्टरनेट लगा रखे हैं, दीज आर द एनोड एंड द एनोड्स आर मेड अप ऑफ प्योर लेड मेटल, इसीलिए बहुत हैवी होती है. And the cathode they are made up of impure metal, these are made up of lead oxide. Alternate में and these are arranged in alternate manner. इनको हम alternate manner में यूज करते हैं. अगर कि हम स्कूटर, मोटरसाइकिल इनमें बैटरी यूज कर रहे हैं तो छोटी होती है तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो कम रहेगा. लेकिन हमारे पास जो इन्वर्टर की बैटरी होती है इसमें कम से कम 3 to 6 के पेयर्स लगे रहते हैं. 1 एनोड 1 कैथोड, 1 एनोड 1 कैथोड, 1 एनोड 1 कैथोड, एंड दीज आर अल्टरनेटिवली अरेंज. इनको अल्टरनेटिवली अरेंज किया है क्योंकि पहले हमें चार्जिंग करनी है
तो एनोड इज वर्किंग एज अ पॉजिटिव एंड कैथोड इज वर्किंग एज नेगेटिव। जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे दैट मीन्स इट एक्ट एज अ पॉजिटिव और कैथोड इज एक्ट एज अ नेगेटिव। लेकिन जब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा तो ए माने माइनस है और सी माने प्लस, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, ठीक। नाउ these two electrodes are deep in a same metal, same solution, and this solution is called as a electrolyte. ये दोनों ही इलेक्ट्रोड को हम सेम सोल्यूशन में डिप करते हैं and it is about 38% of sulfuric acid, and you know the sulfuric acid is an electrolyte, and electrolytes are those which generate or which are good conductor during their aqueous or molten state. वाटर में डिजोल्व करते ये आयंस देते हैं, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द आयंस, ये आयंस जब आपस में टकराते हैं नाउ दे आर कन्वर्ट इनटू अ पर्टिकुलर एनर्जी, तभी एक पर्टिकुलर एनर्जी बनाते हैं एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज अ केमिकल एनर्जी। देखिए यहाँ पे हमने इनको दोनों को 38% सल्फ्यूरिक एसिड में डिप किया है। जैसा आपने देखा अपने घर में इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में नॉब्स लगे रहते हैं और टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि उसके अंदर का वाटर यानी कंडक्टिविटी वाटर कम तो नहीं हो गया। अगर कंडक्टिविटी वाटर कम हो गया होगा तो हम उसको वापस फिल करते हैं, क्योंकि अगर उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो आयंस का मूवमेंट नहीं होगा, और जब आयंस का मूवमेंट नहीं होगा तो केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, और जब केमिकल एनर्जी स्टोर नहीं होगी तो फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बना पाएगा। इसके मतलब वो बैटरी चार्जिंग नहीं हो रही। सेकेंडरी बैटरी की स्पेसिफिक पॉइंट ही यही होता है कि वो चार्जेबल है, वो रिवर्सिबल होती है। अब देखिए जैसे हमने इसको डिप किया, डिप करने के बाद पहले चार्जिंग करेंगे, चार्जिंग के बाद डिस्चार्जिंग। पहले हम लोग चूंकि वर्किंग में हमारे यहाँ हम लोग डिस्चार्जिंग वर्किंग देखते हैं कि कैसे वर्किंग कर रहा है। तो दिस इज द डिस्चार्ज रिएक्शन एंड दिस इज द चार्जिंग रिएक्शन। डिस्चार्ज रिएक्शन में क्या होता है, एट एनोड, एनोड पे तो आपको मालूम ही है, ऑलवेज रिमेंबर एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन। प्रोसेस स्टार्ट हो गया और जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ एट एनोड पीबी, ये लेड जो लगा हुआ है और यहाँ पे जो सल्फेट के आयंस है दे कंबाइन टुगेदर, अट्रैक्ट टुगेदर, देन इट फॉर्म द लेड सल्फेट। क्या बनाते हैं, लेड सल्फेट। यू नो सल्फेट के ऊपर माइनस का 2 चार्ज होता है, तो नेचुरल है कि लेड के ऊपर चार्ज आएगा प्लस का 2। You already remember all the elements present in elemental stage. वो जब elemental stage में सिंगल फॉर्म में होंगे then always have 0 oxidation number, तो उसका oxidation number 0 होता है। Now convert into the lead sulfate, it contain the +2 charge। इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, +2। If the charge become increases then the process is called as a oxidation। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। एंड नाउ एट कैथोड, कैथोड पे देखिए क्या लगा हुआ है, PbO2। पीबी तो अभी भी सोल्यूशन में से SO4 2 नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन हमको मालूम है, ऑक्सीजन चूंकि नेगेटिव होता है उसका अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा, हाइड्रोजन की तरफ। और ये भी मालूम है, यू नो ऐसा आपको मालूम है कि 1 वाटर मॉलिक्यूल के 1 ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन की डिमांड है, तो 2 ऑक्सीजन को 4 हाइड्रोजन की डिमांड होगी। इसके मतलब यहाँ हमने कितने आयंस लिए, 4H+। क्यों 4H लिया, बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन कितने 2, डिमांड कितनी होगी 4 की। एंड ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी इसने वापस ले लिए। जैसे ले लिए यहाँ पे जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू PbSO4 एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल। एक बार हमेशा रिमेंबर रखनी है अपने को कि हर बैटरी में, हर सेल में वाटर का फॉर्मेशन होता है, और वाटर फॉर्मेशन होने के कारण ही उसकी जो एज होती है वो लिमिटेड होती है। और जैसे हम लोकल बैटरी अगर खरीदते हैं तो वो 1 ईयर में ख़राब हो जाती है, 1 ईयर के तक लगभग ख़राब हो जाती है, क्योंकि बैटरी फूल जाती है, रिएक्शन के दौरान वाटर बनता है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड एक्साइड वगैरह इनकी बैटरीज लेते हैं तो इनका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, 36-42 मंथ का रहता है, क्योंकि इनमें हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं। देन इनकी जो एज है वो ज़्यादा है और ये वर्किंग ज़्यादा टाइम करते हैं, लेकिन फिर भी एक लिमिट के बाद ये भी बैटरी फूल जाती है, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस द वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म, वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं जिनके कारण बैटरी फूल जाती है।
जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, हमें एनोड और कैथोड के रिएक्शन हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशंस में लिखने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए हमारे याद नहीं रहता, मिसिंग हो जाता है, तो हम लोग ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन देखिए क्या होता है, देखिए नंबर तो बराबर नहीं मिलेंगे, हाँ जो बच्चे पूरा ही लिखते हैं, डायग्राम भी सिस्टमैटिक बना रहे हैं, एनोड कैथोड के रिएक्शंस भी दे रहे हैं, ओवरऑल भी दे रहे हैं, तो पूरे नंबर अच्छे से मिलते हैं। अब देखिए पीबी यहाँ पे हमने यूज किया, पीबी क्या है आपका एनोड, PbO2 किसकी तरह वर्किंग कर रहा है, कैथोड की तरह, और सोल्यूशन में रिक्वायरमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा यहाँ पे एक जरा कैथोड का रिएक्शन भी जरा चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, -2 × 2 इज इक्वल टू -4, इसके मतलब यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, और इस पोजीशन पे जाके लेड का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +2, इसके मतलब चार्ज बिकम डिक्रीजेस, एंड इफ द चार्ज बिकम डिक्रीजेस देन प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। जब प्रोसेस हमारा चार्जिंग में होता है, रिएक्शन अपोजिट हो जाता है। अपोजिट करने के लिए हमें रिएक्शन को ऐसे ही जो प्रोडक्ट था उसको रिएक्टेंट करना है, PbSO4 + 2E, यहाँ पर हम एनोड की जगह पे कैथोड कर देंगे क्योंकि रिएक्शन पूरा अपोजिट हो रहा है, और कैथोड का जो रिएक्शन था वो एनोड पर चला जाएगा, रिएक्शन अपोजिट होगा, रिएक्शन अपोजिट होगा। ये PbSO4 और वाटर जो बने हुए थे रिएक्शन के दौरान, दे आर कन्वर्ट इनटू Pb + PbO2 + H2SO4। नाउ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, प्रोसेस रिवर्सिबल है, दोनों रिएक्शंस अपने आप चलते रहते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन द पोटेंशियल ऑफ द सेल इज 2.1 वोल्ट। इसका जो करंट डेवलप होता है वो होता है 2.1 वोल्ट के लगभग करंट डेवलप करता है, और जैसे 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 हमें ज़्यादा डिमांड होती है एनर्जी की, तो हम कई सारी बैटरियाँ पैरेलल फॉर्म में लगा देते हैं। तो ये हो गई आपकी लेड स्टोरेज बैटरी, जिसका पर्टिकुलरली यूज़ हम लोग व्हीकल्स में करते हैं, हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, टॉयज में करते हैं, एंड सो ऑन वैरायटी में हम इनका यूज़ करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी का। अच्छा, अब चूंकि बात आती है हमारे पास सेकेंडरी बैटरी का, एक एग्जाम्पल और बचा, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल्स हम लोग रेगुलर लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, दीज आर पर्टिकुलरली यूज इन स्पेस, इसको हम स्पेस में यूज़ करते हैं। दीज आर वेरी कॉस्टली, क्योंकि हम लोग स्पेस में हर चीज़ बहुत लाइटर वेटेड की ले जाते हैं, हैवियर ले नहीं जाना है। आपको मालूम है हमारी लेड स्टोरेज बैटरी बहुत हैवी होती है, इसको हम ही लोग कैरी नहीं कर पाते, तो वहाँ तक ले जाने के लिए बहुत मुश्किल, इसलिए एक नई बैटरी डेवलप की गई, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्यूल सेल, और ये काफ़ी साल पहले ही डिस्कवर हो चुकी है, इन्वेंटेड हो चुकी है। अच्छा, इसका थोड़ा प्रिंसिपल डिफरेंट होता है। क्या होता है, फ्यूल का पहले कंबशन करते हैं, जो भी फ्यूल, अब यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली फ्यूल यूज कर रहे हैं वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन एज ए फ्यूल की तरह यूज करते हैं, हाइड्रोजन का फ्यूल की तरह यूज किया, दीज आर कॉल्ड एज अ H2O2 सेल, इनको H2O2 सेल के नाम से जानते हैं, जो स्पेस में यूज होते हैं। फ्यूल ऑन कंबशन, जब हम फ्यूल का कंबशन करते हैं, नाउ द अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्यूल एनर्जी, तो फ्यूल एनर्जी बनती है, एंड दिस फ्यूल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, एंड दिस केमिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द टर्बाइन, एंड नाउ दिस chemical energy is now convert into the chemical energy, chemical energy is now convert into the electrical energy, और फिर ये वापस चेंज हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने जनरेटर देखे होंगे, जनरेटर में भी यही प्रोसेस होता है। आपने देखा जनरेटर में हम लोग डीजल यूज करते हैं, डीजल भी फ्यूल है, फ्यूल का कंबशन होता है, कंबशन होने के बाद आपने देखा होगा जब हमारा जनरेटर चलता है तो वॉइस आती है, आवाज़ आती है, क्यों, क्योंकि उसमें भी टरबाइन यानी फैन चलता है, जब चलता है तो वो उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर जाता है, जिसको आपने देखा जब हम लोग शादी में प्रोग्राम्स में जाते हैं तो जनरेटर चलते हैं, जिससे वो लाइट्स जो हैं वो जलती रहती हैं, ठीक है। तो प्रोसेस एक्चुअल में वही है, फ्यूल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कैसे होता है जरा ये देखना है, यहाँ पे भी हमने दो इलेक्ट्रोड लिए, देयर आर टू इलेक्ट्रोड, एनोड एंड कैथोड, एंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, दोनों ही इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के बने होते हैं। वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज अ एनोड, अनदर वन इज कॉल्ड एज अ कैथोड, दूसरा वाला कैथोड कहलाता है। दीज आर द पोरस, पोरस मतलब होता है जिसमें छेद छेद होते हैं, पोरस। आप देखिए मैंने यहाँ पे भी डायग्राम्स में भी ये पोरस ग्रेफाइट प्लेट्स ले रखी है।
this is act as anode, another one is act as cathode, and these electrodes are covered by or surrounded by the platinum wire. इनको हम लोग प्लेटिनम वायर से, ये देखिए मैंने यहाँ शो किया, मेंशन किया है, प्लेटिनम वायर से इनको सराउंड कर देते हैं. द वर्किंग ऑफ द प्लेटिनम वायर इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. आपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़े, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखा था कि द एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक दे पजेस द एम्प्टी स्पेसेस, इनमें खाली जगह होती है, एंड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम गैसेस दे फॉर्म द इंटरस्टिशियल कंपाउंड. तो ये क्या बनाते थे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना सकते हैं. प्लैटिनम हैज़ अ ग्रेट टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द गैसेस. प्लैटिनम के अंदर बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है कि वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेती है. देयरफॉर वी यूज और कवर द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बाय प्लैटिनम वायर. इसलिए हमने इसको प्लैटिनम वायर से कवर कर दिया. नाउ वन साइड द हाइड्रोजन गैस इज पास. आप देखिए, हमको यहाँ ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है. जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है तो नेचुरल है कि एनोड इज एक्ट एज अ नेगेटिव साइन, इज एक्ट एज अ नेगेटिव, एंड कैथोड इज एक्ट एज पॉजिटिव. जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एनोड होगा माइनस का और कैथोड होगा प्लस का. हाइड्रोजन चूंकि होता है प्लस का, इसलिए हाइड्रोजन को हमने माइनस के साइड पर भेज रखा. यानी यहाँ से मैंने हाइड्रोजन का गैस सिलेंडर लगा रखा. वन साइड पे चूंकि ऑक्सीजन का नेचर माइनस का होता है, इसको प्लस यानी कैथोड की तरफ कनेक्ट कर देते हैं. ये एक्सेसिव हो जाता है तो यहाँ से बाहर निकालने के लिए स्पेस बनाया. जब ये अपोलो स्पेस में यूज किया गया था, वहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया था, दिस इज द HCl और एसिडिक मीडियम का अपोलो में यूज किया था इलेक्ट्रोलाइट. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें हर सेल में, हर बैटरी में, सेल सिंगल यूनिट बार बार कहते हैं, बैटरी कॉम्बिनेशन है, तो हर सेल में हमको एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट की डिमांड होती है. ठीक, एनोड चूंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है इसलिए नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, और कनेक्ट कर दिया चेक करने के लिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है या नहीं. देखिए रिएक्शन स्टार्ट होता है. एट एनोड हाइड्रोजन इज कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन आयन. जैसा मैंने पहले ही बताया, स्टेबल अगर मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, हियर द चार्ज बिकम इंक्रीज, चार्ज इंक्रीजेस, देन प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. चार्ज बढ़ेगा, प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन. एंड एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, O2 4H को गेन कर लेता है, ये ऑक्सीजन आयंस को गेन करता है. अच्छा, अब आयन ये हाइड्रोजन के नहीं आए, आयन किसके होंगे, HCl, जो हमने एसिडिक मीडियम यूज किया है. इन आयंस को ये अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को भी गेन करेगा, फाइनली इट इज कन्वर्ट इनटू वाटर, और कन्वर्ट इसमें हो जाएगा वाटर में. अभी देखिए चार्ज डिक्रीज होता है, यहाँ पे ये 0 का हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है. इफ द चार्ज बिकम डिक्रीजेस देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन. दिस इज द redox reaction. In all the batteries, all the cell, redox reactions takes place. Now overall reaction देखते हैं. H2 2H2 प्लस O2. अभी देखिए 4H से 4H कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2. एक आपको बहुत अच्छी से इंपॉर्टेंट बात बताएं कि फ्यूल सेल के दौरान जो वाटर बनता है उसको वहाँ के लोग, वहाँ के जो हमारे एरोनॉटिक्स होते हैं, वो उनको ड्रिंकिंग पर्पस में भी यूज़ कर लेते हैं. ये वाटर बहुत प्योर होता है, इसको वो ड्रिंकिंग पर्पस में यूज़ कर लेते हैं. और इस सेल का जो पोटेंशियल है, दिस इज 1.299 वोल्ट. और इससे ही, इसी पोटेंशियल से, इसी इलेक्ट्रिसिटी से उनकी जो मशीनरीज होती हैं जिन पे वो वर्किंग करने के लिए गए हैं, वो वर्किंग करती रहती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. एफिशिएंसी इसकी बहुत कम है, केवल 40% इसकी एफिशिएंसी वर्किंग एफिशिएंसी है, वर्किंग करता है. इसीलिए इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमें 100% की डिमांड होती है, कॉस्टली भी बहुत पड़ता है. प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम एंड सो ऑन इसमें यूज़ किया है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल सेल. क्लास 12th में तो यही आपको बताया फ्यूल सेल, H2O2 सेल. बट अगर हम आगे और भी देखेंगे तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल सेल जो अलग अलग जगह पे यूज़ किए हैं. पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन PEM फ्यूल सेल, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, सॉलिड एसिड फ्यूल सेल, एल्कलाइन फ्यूल सेल एंड मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल. तो इस तरीके से हमारे पास फ्यूल सेल से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं. तो आज आपकी टोटल बैटरीज फिनिश हो गई. बैटरीज में आपने प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल दोनों पढ़े. प्राइमरी के अंदर मैंने आपको 2 बता दिए,
ड्राई सेल, मरकरी सेल, जो आप क्लास 12th के सिलेबस में आपके में है। सेकेंडरी में भी मैंने आपको दोनों ही पढ़ा दी। लेड स्टोरेज, बैटरी, जो आप लोग के एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, आपको डायग्राम देना है, आपको रिएक्शंस देने हैं और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नाउ आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियोस को में कमेंट दीजिएगा आपको कैसा लगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।